नमस्कार, मैं हूँ स्तुति नारायण और ज्योतिष की बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस जगत में प्रत्येक मनुष्य का एक समय में जन्म होता है और एक निश्चित अवधि गुजार कर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो उसकी ये जो जीवन यात्रा है, वो उसमें उसे अगले ही पल क्या होने वाला है, इसका उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। किसी भी मनुष्य को सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। कुछ भी पता नहीं होता कि अगले ही पल आपके साथ क्या हो जा सकता है, कौन सी आपत्ति विपत्ति परिस्थितियाँ कैसी बन सकती है, कुछ भी नहीं पता होता किसी को कि क्या हो सकता है, कौन सी प्राकृतिक आपदा आ जाए, कौन सा मानव निर्मित आपदा आपके ऊपर आ जाए, कुछ भी पता नहीं होता किसी को। तो कुल मिलाकर ये जो जीवन यात्रा है, वो एक लंबी अंधेरी गुफा की तरह है, जिसमें मनुष्य टटोल टटोल कर किसी तरह आगे बढ़ रहा है गुप्त अंधकार में। उसे कुछ नहीं पता है कि उसके पाँव के नीचे अगले ही पल खाई आ जाएगी, गड्ढा आ जाएगा या सामने दीवार आ जाएगा, उसे कुछ भी नहीं पता। वो एक अंधेरी गुफा में, अंधकार में, बिल्कुल गुप्त अंधेरे में चलता चला जा रहा है। तो संभवतः हमारे मनीषियों ने इस अंधेरी गुफा में चलने के लिए एक रोशनी की ज़रूरत महसूस की होगी और फिर उन्होंने एक टॉर्च रूप में ज्योतिष का इजाद किया होगा कि लोग भविष्य की घटनाओं का थोड़ा इससे अनुमान लगाया जा सके और उस आधार पर मनुष्य अपनी प्लानिंग, योजनाएं वगैरह जो भी बनाए कि उसे उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, आगे उसके पास कितना धन आ पाएगा, वो कौन सा रोज़गार कर पाएगा, उसके रिश्ते कैसे होंगे, संतानें कैसी होंगी, ये सबका एक अंदाज़ा, एक खाका उसे मिल पाए, जिस रोशनी में वो अपने जीवन सफ़र को थोड़ा बेहतर तरीके से तय कर पाए। तो ये ज्योतिष उन चीज़ों पर संपूर्णता में आपकी जीवन यात्रा पर को समझने की कोशिश है, भविष्य में थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश है। अब निश्चित रूप से ये जो भविष्य को देखने की का जो तरीका होगा, उसके कुछ तकनीक होंगे, कुछ प्रक्रिया होगी, जिस आधार पर वो भविष्य पढ़ने की कोशिश की जाती है। तो जो उसका मुख्य एक जो तरीका है, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो जैसे किसी मनुष्य का कहाँ पर जन्म हो रहा है और किस समय में जन्म हो रहा है, किस स्थान पर, यानी किस मतलब प्लेस में उसका जन्म हुआ है और किस समय में उसका जन्म हुआ है, यानी टाइम एंड स्पेस, दो चीज़ों को आधार बनाकर भविष्य में आगे होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है ज्योतिष में। तो दो ही मुख्य चीज़ हैं इसके, टाइम एंड स्पेस। जिस धरती पर जिस बिंदु पर जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं, वो पृथ्वी की, उसके किस बिंदु पर व्यक्ति जन्म ले रहा है, बच्चा जन्म ले रहा है, मनुष्य जन्म ले रहा है, उसे देखा जाता है और किस समय में उसका जन्म हो रहा है। इन दो चीज़ों के आधार पर सारे कैलकुलेशन, जो तोड़ जोड़ घटाव समय का और उस स्थान का, वो दो सब सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं और फिर उस आधार पे आगे कैसी परिस्थितियां होंगी इस बच्चे के साथ, इसके भविष्य में आगे क्या कुछ हो सकता है, इसका अनुमान लगाया जाता है।
तो ज्योतिष का ये आधार है। और फिर इसके आगे हम बात करेंगे कि ये जो स्थान और समय को चुना गया है भविष्य की घटनाओं को देखने के लिए, उसका अनुमान लगाने के लिए, उसको समझने के लिए उसका क्या आधार है, क्यों समय और स्थान को आधार बनाया गया है लोगों का भविष्य पढ़ने के लिए। किसी भी वस्तु का भविष्य पढ़ने के लिए समय और स्थान का जो महत्व है उसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर ये ज्योतिष क्या है और कैसे इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, किन आधारों पर होता है, और ये कैसे हमारे भविष्य को का अनुमान लगा लेता है। तो धन्यवाद आज के लिए।